हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री की, जिसमें हम लाइन, रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और शेप के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इन सब पॉइंटों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री के कितने फंडामेंटल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा बिंदु को हम क्या कहते हैं? पॉइंट। फिर है हमारा रेखा मीन्स लाइन। फिर है हमारा रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। और फिर है हमारा किरण यानी रे। तो इनकी डेफिनेशन के भी बारे में हम बात करेंगे। इनकी डेफिनेशन विथ हिंदी इंग्लिश बोथ होगी। तो देखिए, पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है अ पॉइंट इज स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट शेप क्या कहलाता है? हमारा पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट। इसको हम डॉट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैज़ नेदर लेंथ और ब्रेथ। ना ही इसकी लंबाई होती है और ना ही इसकी चौड़ाई। तो देखिए, उसके बाद है हमारा बिंदु। बिंदु क्या होता है? समतल में एक ऐसी स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है, जिसमें आप देखते हैं किसी मैप पर कि उसकी सहायता से क्या होता है, विभिन्न शहरों, राजधानियों को दिखाते हैं। इसमें ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। ये आप हमारे डायग्राम में भी देख रहे होंगे, हमने इसमें समझाया है पॉइंट। यानी ये जो छोटा सा है, ये हमारा क्या है? पॉइंट है, ठीक है ना। और इसको और भी हम क्या कह सकते हैं? यानी बिना आकृति व बिना आकार वाले जो गणित सांकेतिक चिन्ह होते हैं, उसको हम बिंदु कहते हैं। और यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक क्या है? सूक्ष्म चिन्ह है, ठीक है ना। अब हमारा अगला नेक्स्ट है हमारा लाइन, ठीक है ना। लाइन की लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। यानी ये हमारी क्या है? लाइन है, ठीक है ना। और इसके क्या होते हैं? पॉइंट्स जो होते हैं एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। यानी ये, ठीक है ना। एंडलेसली यानी जिसका कोई अंत नहीं होता, जो अनंत तक होती है, जिसका कोई छोर ही नहीं होता है, ठीक है ना। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड्स। ये एरो हेड्स बने हैं ऑन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड की डायरेक्शन को बताने के लिए एरो हेड्स, ठीक है ना। अब अगर हम हिंदी में देखें कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इसको हम रेखा। यानी जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक आगे बढ़े हों और जिसका कोई छोर नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी रेखा। ये आप हमारे डायग्राम में भी देख रहे हैं, हमने यहाँ बनाया हुआ है कि रेखा क्या होती है, ठीक है ना। ये हमारी तीन तरह की हैं। पहली है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कैसी होती है? ये सीधी रेखा। ये हमारी कैसी रेखा है? हॉरिजेंटल। ये ए पार्ट हो गया हमारा और ये वाला हमारा बी हो गया, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल को हम और क्या कहते हैं हिंदी में? तो हॉरिजेंटल को हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। फिर आती है हमारी वर्टिकल। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमारी कैसे होती है? ये है हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये हमारा ए हो गया पॉइंट और हमारा ये बी हो गया। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत। ये रहा हमारा लंबवत, ठीक है ना। अगली होती है हमारी स्लैंटिंग। स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है? ये हमारा ए, ये है हमारा बी और ये रहा एरो। तो इसको हम बोलते हैं तिरछी भी कह सकते हैं और तिर्यक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है। ये हमारा है अगला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। इसकी एक क्या होती है? निश्चित दूरी होती है, ठीक है ना। अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड बाई स्केल। इसको आप स्केल से माप सकते हैं। ये कितना है, कितना सेंटीमीटर है, आप इसको स्केल से माप सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या बनेगी? रेखाखंड कहेंगे इसको।
दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा, एक बिंदु ये है हमारा, एक बिंदु ये है, इसके बीच ही खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। और यह अनंत तक नहीं बढ़ती। रेखाखंड के दोनों सिरों का एक निश्चित अंत बिंदु होता है, क्योंकि आप इसको माप सकते हैं और इसका एक क्या होता है, निश्चित अंत बिंदु होता है, ये अनंत तक नहीं जाती। ठीक हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सकता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है। अगला है हमारा रे। ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम एन एंड पॉइंट एंड कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। ठीक है ना। यानी कि ये स्टार्ट होती है एक एंड पॉइंट से, ये एंड पॉइंट से ये स्टार्ट हो गई और एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारी ये किरण इतनी है तो हम इसको, इतनी थी तो हम इसको बढ़ाकर और एक ही दिशा में, ठीक है ना, एक ही तरफ से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं। ओनली इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका हमारा क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, किरण कहते हैं। अब देखिए किरण क्या होती है। किरण एक ऐसी रेखा है जिसमें केवल एक सिरे पर तीर का चिन्ह होता है। ठीक है ना। ये हमारी किरण थी, ये देखिए एक ही सिरे पर क्या है, तीर का चिन्ह होता है, इसलिए किरण अनंत तक बढ़ सकती है। जब दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो उसे समांतर किरणें कहते हैं, यानी ये, ठीक, जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करती हों तो वो कैसी होती हैं, समांतर किरणें होती हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।